Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss the third page of the lesson, Julius Caesar. जैसा कि हमने उसके दो pages पहले ही पढ़े हैं. This story is about Julius Caesar, a great soldier and leader of ancient Rome. किस तरह उसको धोखे से मारा जाता है, साजिश के तहत उसको मारा जाता है, और फिर किस तरह सीजर के दोस्त उन कॉन्स्पिरेटर्स को चुन चुन कर मारते हैं और उसका बदला लेते हैं. आज हम पढ़ेंगे इस लेसन का पेज नंबर 42, पेज नंबर 3 इस लेसन का, लेकिन टेक्स्ट बुक में है ये पेज नंबर 42. अब तक हमने पढ़ा है कि किस तरह ये जो साजिश करने वाले होते हैं, खासकर जो कैसियस होता है, किस तरह ब्रूटस को अपने साथ मिलाता है, ब्रूटस को इस साजिश का हिस्सा बना देता है, सीजर के ख़िलाफ़ उसके कान भर देता है, और भी उसके बहुत से फ्रेंड्स होते हैं. वो एक प्लान के तहत मशवरा करते हैं कि किस तरह हम ब्रूटस को बिल्कुल दिन दहाड़े कैपिटल में मारेंगे. जब वो एक स्पीच देगा, लोगों के सामने तकरीर करेगा, उसी वक्त हम उसको मारेंगे. इसी असना में जो सीजर की बीवी होती है कैलपूर्निया, वो एक बुरा ख्वाब देखती है और अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है कि आप कैपिटल मत जाइए क्योंकि मैंने एक बुरा सपना देखा है. लेकिन जो ये साजिश करने वाले होते हैं वो एक आदमी को भेजते हैं, डीसियस जिसका नाम होता है. वो इस ख्वाब की ताबीर अपने अंदाज से करता है. वो कहता है कि रोम सीजर के अंडर बहुत ही तरक्की करेगा और लोग बिल्कुल कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे, एक कामयाब मुल्क बन जाएगा रोम. ये सुनकर सीजर डिसाइड करता है कि वो कैपिटल जाएगा और लोगों से खिताब करेगा. अब क्या होता है, नाउ वी विल डिस्कस पेज नंबर 42. डीसियस वेंट ऑन टू सी, डीसियस बिल्कुल और अपने इस ख्वाब की ताबीर बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, उसमें और कुछ ऐड करता है. आई हैव हर्ड दैट द पीपल हैव डिसाइडेड टू गिव दिस डे ए क्राउन टू सीजर. मैंने सुना है कि आज लोग आपको बादशाह बनाने वाले हैं, आज आपको ताज पहनाया जाएगा, आज आपके सिर पर क्राउन रखा जाएगा. If you send them word that you cannot come, अगर आप लोगों से कहोगे कि मैं आज नहीं आऊँगा क्योंकि मेरी बीवी ने एक डरावना ख्वाब देखा है, मैं आज नहीं आ सकता हूँ, their minds may change, वो अपना इरादा बदल सकते हैं, वो किसी और को बादशाह बनाएंगे और आप अपना मौका गंवा बैठोगे. Besides they may make fun of you and say, वो आपका मजाक उड़ाएगा कि इतना बहादुर आदमी एक सपने से डर गया. Must we wait, ये जो कोट है ये टेक्स्ट बुक से है, उस ड्रामा से लिए गई है, एक्चुअल कोट्स. Must we wait until Caesar's wife has better dreams, क्या हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक सीजर की बीवी अच्छे ख्वाब देखना शुरू करेगी. इफ सीजर हाइड्स हिमसेल्फ, अगर वो अपने आप को छुपाता है, अगर वो कैपिटल नहीं आता है, अगर वो तकरीर करने नहीं आता है, विल दे नॉट विस्पर, वो फिर कानाफूसी करेंगे, वो एक दूसरे से बातें करेंगे, वो आपका मजाक उड़ाएंगे. सी सीजर इज एफ्रेड, वो देखो सीजर तो बिल्कुल डर गया है एक ख्वाब से, वो भी अपनी बीवी के ख्वाब से वो डर गया, लिहाजा वो कैपिटल नहीं आया. एक्चुअली ये सब बिल्कुल साजिश का हिस्सा है. वो सीजर को माइल कर देता है, उसको बिल्कुल मजबूर कर देता है ताकि वो कैपिटल आए और वो उसको कत्ल करे. सीजर टर्न टू हिज वाइफ एंड सेड, सीजर अपनी बीवी की तरफ मुड़ा और उसे कहा, हाउ फूलिश डू योर फियर सीम नाउ, देखो आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया था, आपने उस ख्वाब की ताबीर बिल्कुल उल्टी कर दी थी. सी how foolish do your fears seem now, California. I am ashamed that I gave way to them. मैं तो बहक गया था, मैं तो बिल्कुल आपकी बातों में आ गया था, मैंने तो बिल्कुल आपका कहना माना था. Wrapping his cloak,
about him, he went out with Decius to the capital. उन्होंने अपना जो क्लोक एक बहुत एक लूज कोट होता था विदाउट स्लीव्स, जिसके स्लीव्स नहीं होते थे, बिल्कुल वो ऊपर वो कपड़ों के ऊपर पहनते थे, उसी को क्लोक कहते थे। उन्होंने इसको रैप किया। अबाउट हिम ही वेंट आउट विद Odysseus टू द कैपिटल, और Odysseus के साथ चला गया। Caesar did not know that his enemies were all around him. Caesar को पता नहीं था कि उसके खिलाफ कौन सी साजिश बन रही है, किस तरह एक एक उसका एक एक दुश्मन बिल्कुल उसके पास आता जा रहा है। At the capital, one after another they made some excuse to come up to speak to him. कुछ लोग कुछ उसके दुश्मन बिल्कुल उससे बात करने के बहाने, कुछ यूं ही रास्ते में उससे मिलने के बहाने उसके करीब करीब आते जा रही थी। Until they all stood beside him, जब तक बिल्कुल उसके सामने आ गए। Then Casca drew his sword, पहला जो वार, पहली तलवार जो किसने निकाली, कैस्का ने अपनी तलवार निकाली, and drew his weapon deep into Caesar's back, बिल्कुल पीठ पीछे उसको उसकी तलवार उसमें घुसेड़ दी, तलवार से उसको उस पर वार कर दिया। The others quickly followed, बाकी लोगों ने, उसके बाकी दुश्मनों ने भी अपनी अपनी तलवारें निकाली। Followed and last of all came Brutus, और लास्ट में उसका सबसे बड़ा दोस्त आ गया, Brutus. When Caesar saw that even his dearest friend was against him, जब सीजर ने देखा कि मेरा तो सबसे प्यारा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त भी दुश्मनों से मिला हुआ है, he cried out in despair, उन्होंने फिर गम में ये आवाज दी, उन्होंने फिर चिल्लाया, उन्होंने बिल्कुल वो अब बिल्कुल उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, बेउम्मीदी में। You too Brutus, आप भी ब्रूटस, आप भी उनसे मिले हुए हो। Then fall Caesar, तो मेरे जीने का क्या मकसद है, इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। Then fall Caesar, ए सीजर मर ही जाओ। And then he fell dying on the ground, और वो जमीन पर गिर गया और मर गया। The killing of Caesar took the Roman people completely by surprise. जो लोग देख रहे थे, क्योंकि बहुत हजारों लोग दिन दहाड़े ये कत्ल हुआ, तमाम लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। एंड देयर वाज फियर, डर गए लोग, एंड कंफ्यूजन था अमंग देम ऑल कि क्या ये क्या हो रहा है, सीजर को क्यों कत्ल किया गया। इट वाज ब्रूटस, और वो भी ब्रूटस नहीं, It was Brutus who reassured the people after taking control of the situation. लोग बातें करने लगे, लोग इधर उधर देखने लगे, तभी ब्रूटस खड़ा हो गए। उन्होंने लोगों को बिल्कुल अपनी अपनी जगहों पर बैठने के लिए कहा, और उन्हें पूरे जो हालात थे उनका कंट्रोल किया। At Caesar's funeral, और जब सीजर का funeral बिल्कुल या क्या कहते हैं उसको दफनाने की बारी आ गई, उसका जो ताबूत था, उसकी जो डेड बॉडी थी, ब्रूटस एड्रेस्ड द फ्राइटेंड पीपल दस, वहाँ ब्रूटस ने एक तकरीर की, ब्रूटस ने बिल्कुल खड़े होकर तकरीर की और कहा, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे मुल्क के बाशिंदों और जो रोम के लोगों, he began, you now may hear my explanation why Brutus rose against Caesar. आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों अपने बेहतरीन दोस्त सीजर को कत्ल कर दिया, मैं उसके खिलाफ क्यों गया, मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज माई आंसर, मैं आपको जवाब दूंगा। नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीजर से प्यार नहीं करता था, बट दैट आई लव्ड रोम मोर, लेकिन मैं रोम से सीजर से ज्यादा रोम से प्यार करता था। एक मशहूर कोट है इस ड्रामा में, आई लव्ड नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। वुड यू रादर हैव सीजर लिविंग एंड डाई एज स्लीव्स, क्योंकि अगर सीजर जिंदा रहता वो हम सबों को गुलाम बनाता, वो डिक्टेटर बन जाता,
اس کی کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا پھر. اور سیزر ڈیڈ اینڈ لیو ایز فری مین. کیا آپ چاہتے تھے کہ سیزر زندہ رہے اور ہم سب غلام بنے, یا سیزر مرے اور ہم سب آزاد رہے؟ اینڈ لیو ایز فری مین. اس کا مطلب یہ ہے میں نے سیزر کو اس لیے مارا کیونکہ وہ ہم سب کو غلام بنانا چاہتا تھا, وہ ڈکٹیٹر بننا چاہتا تھا, وہ پورے کنٹرول, پورے ایبسلوٹ پاور حاصل کرنا چاہتا تھا, وہ ہم سب کو غلام بنانا چاہتا تھا, لہٰذا وہ مر گیا, اب ہم آزاد ہیں. ایز سیزر لاؤڈ می, کیونکہ سیزر مجھے بہت پیار کرتا تھا. آئی ویپ فار ہم, میں اس کے لیے روتا ہوں. ایز ہی واز فارچونیٹ, کیونکہ وہ ایک خوش قسمت انسان تھا. I rejoice at it, میں خوشی مناتا ہوں, میں خوش ہوں اس بات پر. As he was brave, کیونکہ وہ بہت ہی بہادر انسان تھا. I honor him, میں اس کی عزت کرتا ہوں. But as he was ambitious, کیونکہ وہ ایک ambitious man تھا. میں نے ambitious پہلے ہی بتایا. One who has a strong desire for success, desire for something. جو کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے پھر اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہے, اسی کو ایمبیشیس کہتے ہیں. But as he was ambitious, but as he was over ambitious, you can say, I killed him, so we killed him. اسی لیے اس کو مارا گیا. There are tears for his love. میں بھی روتا ہوں, مجھے بھی غم ہے, مجھے بھی افسوس ہے, لیکن joy for his fortune, کیونکہ وہ خوش قسمت انسان تھا, میں اس لیے خوش ہوں. آنر فار ہز bravery, میں اس کی بہادری کی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ جنگ ہمیشہ جیتتا تھا. اینڈ ڈیتھ فار ہز ایمبیشن, لیکن اس کی ایمبیشن جو تھی اس کے لیے موت ہے. ناؤ پیج نمبر 43, جو 2 لائنز ہیں ہم پڑھیں گے, باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. ایمبیشن. I will finish with these words. With these words I will finish my speech. I killed my best friend for the good of Rome. میں نے اپنے بہترین دوست کو مارا صرف روم کی خاطر, آپ لوگوں کے لیے, اپنے لیے نہیں. But I have the same sword for myself. اگر میں بھی ایمبیشس بنوں گا, اگر میں بھی ایبسلوٹ پاور حاصل کرنا چاہوں گا, اگر میں بھی ڈکٹیٹر بن گیا, تو اس تلوار سے آپ مجھے بھی مارو. I have the same word for myself and it shall please my countrymen to need my death. اگر آپ بھی مجھے مارنا چاہتے ہو تو میری تلوار حاضر ہے. یہ انہوں نے دیا ایکسپلینیشن کیوں اس نے سیزر کو مارا. اب ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے کس طرح مارک اینٹونی اس سپیچ کے بالکل اگینسٹ بولتا ہے, کس طرح وہ لوگوں کو مطمئن کر دیتا ہے کہ یہ ایک سازش تھی جس کے تحت سیزر کو مارا گیا. انشاءاللہ we will meet tomorrow. Till that, goodbye.